सी आई आपका क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? ये होता क्या है पहले समझिएगा। ब्याज का मतलब, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है 100 रुपया, बात समझे? तो इसमें अगर 10 ब्याज की दर अगर मान लेते हैं कितना है 10%, बात समझे? तो इस पर अगर 2 साल का ब्याज, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 10%। ये कितना हो गया 110। फिर सेकेंड ईयर में 10% अगर और बढ़ाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा इसका 11। ये कितना हो गया 21, बात समझे? ऐसे ही अगर कहेंगे थर्ड ईयर में 10% इसका ब्याज मिलेगा, इस पर कितना मिलेगा 10%, 12.1। ये कितना हो जाएगा 133.1, बात समझे? ऐसे 4 का बढ़ाना हो, फोर्थ ईयर में अगर 10% बढ़ाएंगे, 10 पे इस नाते मान रहे हैं कि 10 को कैसे भी हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, 10 से 20 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, बात समझे? तो इसका 10% कितना हो जाएगा बताइए 13.31। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 146.41। क्लियर हो गया? अब दिमाग में ये चीज़ें बैठा होना चाहिए कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा 10% ब्याज की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना बनेगा मेरा, केवल 21%। क्लियर हो गया? ये 21% क्या बनेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। क्लियर? अब यहाँ से अगर तीनों ये जोड़ दें, इसको, ये और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 3 साल का बनेगा। इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33.1%। ये 3 साल का बन जाएगा 10% ब्याज की दर से। ये सब अमाउंट, जैसे कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज पे आप याद रख कर लीजिए, तो उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे खट से आ जाएगा। अब क्या 10% ब्याज की दर से 3 साल का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का मिश्र धन क्या होगा? तो अगर आपको पता है कि 33.1% होता है तो 133.1% निकाल लेंगे, खट से आंसर आ जाएगा। तो कुछ अमाउंट जैसे 5% पे, 10% पे, 15% पे, 6% पे, 7% पे याद कर लीजिए, तो डिफरेंस वगैरह निकालने में आसान हो जाएगा। ये अभी हम बता रहे हैं क्या बेसिक, ये सब कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा अभी जब 60 पे आ जाएंगे तब, बात समझे? अब इसको जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साल का हो जाएगा। अभी ये हम नहीं जोड़े हैं, तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए आपका 13.3 कितना हो जाएगा 1, तो 4,641, बात समझे? अब इससे एक चीज़ समझ में आएगा देखिए, अब अलग अलग पढ़ेंगे। मान लीजिए 2 ईयर का है, CI निकालना, तो इसमें कुछ ना करिए, केवल 2 समझिएगा +1 गुणे डैश कर लीजिए। और इसमें देखिएगा ये जो है ये है ESI, बात समझे? ये है डिफरेंस बिटवीन CI एंड ESI, और ये क्या है आपका CI, बात समझे? अब जैसे मान लीजिए कुछ दिया है, प्रिंसिपल मान लेते हैं, पहले हम ले लें कितना 10,000, ब्याज की दर हम ले लें 10%, अभी बाद में और भी चेंज करेंगे समझने के लिए, समय 2 साल। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस 10,000 का 10% निकालेंगे कितना होगा
यहाँ अलग से लिख रहे हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा 1000, फिर +1। अब देखिए इस क्वेश्चंस को भी मुझे नहीं देखना है ना, क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस खाली डाटा निकाल लेना है। अब इसका 10% यहाँ कितना होगा बताइए 100। अब देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2100, साधारण ब्याज 2000 और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया। सारा आंसर नहीं मिल गया कि नहीं मिल गया? चाहे हम अंतर पूछे, यही तो पूछेगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, और चाहे साधारण ब्याज पूछेगा, और चाहे मिश्र धन पूछेगा, यही तो पूछेगा। अब मिश्र धन अगर निकालना होगा तो 10,000 में कितना जोड़ देंगे 2100 जोड़ देंगे, तो ये मेरा पूरा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 2100। क्लियर हो गया? अब अलग अलग हम देखें, ये क्या है आपका CI है। अगर SI की बात करें तो SI इसमें कितना है 2000, डिफरेंस कितना है CI SI का 100। बात समझे? टोटल अमाउंट कितना है, कितना हो जाएगा 12,000। अब इस पूरे कैलकुलेशन से बच गए कि नहीं बच गए उधर के? अभी सब बता रहे हैं, धीरे धीरे से चलिए। 2 साल 3 साल 4 साल सबका आएगा, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कितने साल का पूछता है। ये 2-1.5 साल का कहेगा तब भी इस पे सेट हो जाएगा। बात समझे? अभी वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए कुछ नई चीज़ें जब सीखेंगे ना थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब तक नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक 60 क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना समय तो रहता नहीं है। कभी कभी देखिए डिजिट आप चाहे एग्जाम में देख लीजिए, बहुत ईजी डिजिट पूछता है। अभी आया था जो उसमें ऐसे इसमें CSET में जो क्वेश्चंस आया था इसी बेस पे आ गया था एकदम, 3 साल का 2 साल का जो पूछा गया था। तो अभी उसको बाद में सॉल्व कराएंगे सब। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं ये चीज़ें? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसका देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करिए, जब कोई चीज़ समझाया जाए ना तो पहले उसको बहुत बारीकी से समझिए, उसमें आगे आगे क्वेश्चंस मत बनाए, नहीं तो वो भी नहीं समझ में आएगा और आगे वाला तो समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि उसके लिए हमने ऑप्शन दे दिया कि आप क्वेश्चंस आराम से लिखिए और दीजिए। हम तो समझे ना कि आपका जो प्रॉब्लम जो आप ला रहे हैं वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है कि ऐसे ही लिख ले आ रहे हैं, तो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं कि नहीं। अगर एग्जाम के लेवल के हैं तो वास्तविकता है कि वो आपका सॉल्व होना चाहिए। बात समझे? अगर उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर यहाँ पढ़ाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल मान लीजिए आपका है, हम ले लें 5,000, इत्मीनान से समझिएगा। ब्याज की दर हम ले लेते हैं 10% अभी, क्योंकि समझना है। समय हम ले लेते हैं यही 2 साल। अब इसमें बताइए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा? कितना अंतर पूछे हैं हम, डिफरेंस पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू इसका 10% कितना हो जाएगा 500। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगा आंसर बताने के लिए? अगर डायरेक्ट कहीं अगर यही क्वेश्चन अब यही देता कि 10% ब्याज की दर से किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है तो मिश्र धन क्या होगा, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? इसी से तो बनेगा, कॉन्सेप्ट तो यही निकल के आ रहा है। बात समझे? यही थोड़ा सा घुमा दिया तो टफ लगने लगेगा, लेकिन पहुँचेंगे इसी रास्ते, वहाँ भी अभी पहुँचा नहीं इसी रास्ते से एकदम। और अभी ये समझ लेंगे ना तो हम इससे भी स्टार्ट कर देंगे इसको। ओरली खाली चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन ऐसे देख के निकाल ले जाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज का। अब यहाँ देखिए 500 ये हो गया और +1, इसका 10% कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1050। तो CI जो बनेगा इसमें आपका तो कितना बन जाएगा 1050। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना एकदम?
चलिए अब एक अमाउंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए। जितने साल का कहेंगे उतने साल का भी बताएंगे, चाहे 10 साल 20 साल जितने कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज सबका, लेकिन पहले समझते चलिए। चलिए प्रिंसिपल हम ले रहे हैं 6,000 रुपये, ब्याज की दर चलिए 10% अभी ले रहे हैं, समय आपका वही 2 साल, CI निकालना है। चलिए इसको कर दिए 600 आ जाएगा, और इसका 10% निकालेंगे कितना हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 1260। चलिए बहुत सही है, समझ एक बार में अगर समझ गए तो बहुत सही है। अंतर पूछता तो कितना हो जाता है 60, साधारण ब्याज पूछता तो ये आ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए चलिए अगर हम प्रिंसिपल ले लें, मान लीजिए 15,000 रुपये। अब देखिए धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, बात समझे। ब्याज की दर ले लें हम 5%, समय वही रहने दीजिए अभी 2 ही साल का, तो CI क्या होगा 1575। यानी देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका 5% कितना हो जाएगा 10%, 1500 हो गया, तो 5% कितना हो जाएगा 750। क्लियर हो गया? अब 750 का 5% कितना हो जाएगा, देखिए इसका 10% 75 हो जाएगा, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37.5। चलिए बहुत सही। अब देखिए सारा कैलकुलेशन वही तो आ रहा है, 1 से 9 के गुणा में आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन कहाँ है, सब यही कैलकुलेशन है। अब इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 1500 ये हो जाएगा और प्लस 37.5, तो बराबर कितना हो जाएगा 1537.5। ये क्लियर आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब यही कैलकुलेशन जब पॉइंट में आ रहा है ना, तो अगर फार्मूले से करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसमें चाहे जैसे हो, खाली 10% 5% ये तो निकालना बता ही दिए, उसी हिसाब से निकाल ले जाएंगे। चलिए उसके बाद आ जाइए मान ली प्रिंसिपल यही ले लें, ब्याज की दर अगर ले लें 20%, समय 2, तो इसमें बताइए आपका डिफरेंस क्या होगा। निकाल ले जाएंगे ना, कितना। अब देखिए डिफरेंस बताना है खाली, कितना आ रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है बताइए डिफरेंस। हाँ अब देख लीजिए, अब देखिए गलत ना करिएगा, क्योंकि अगर दो आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक का गलत होगा, जिस नाते सॉल्व कर देना। अब चेक करिए, अब इसका देखिए 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 3000 होगा, इसका 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 600 जिसका है सही है, बात समझे। अब इसका CI हो जाएगा, तो CI कितना हो जाएगा 6000, SI 6000, डिफरेंस और एक तरीका और बता दें, अगर डायरेक्ट आपको डिफरेंस निकालना हो तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का कोई भी परसेंटेज हो, 2 साल का अगर डिफरेंस निकालना है, आप उस परसेंटेज का स्क्वायर करके 2 अंक बाद 10 लगा दीजिए, उतना ही परसेंट निकालना होगा। बात समझे। जैसे 20% है, हम कहें 15,000 रुपये का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आप 20 का भी स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 400,
400/100, 2 यानी इसका कितना निकाल दें 4%। अब इसका 4% कितना हो जाएगा, देखिए 1% कितना होगा 150, तो 150 का 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600 आ गया डायरेक्ट। कोई भी अमाउंट हो 6%। अब देखिए अब इसको हम 6% पे ले रहे हैं, 5% पे, 3% पे, 2% पे, क्योंकि अभी 10-20 खाली सिखाने के लिए लिए थे ना। अब चाहे जितना लीजिए परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम ले लें ब्याज की दर ले लें 6%, बात समझे। तो यहाँ पे समय 2 साल। अब कहें इसमें कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 0.36%, बात समझे। तो हम किसका 0.36% ले लें, 15,000 का 0.36% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा। देखिए परसेंटेज अगर काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, और इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 150 गुणे 36/100, यही तो होगा। 0 0 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 तिहाई 54 रुपये आ जाएगा, बात समझे। अब देखिए यही चीज़ें बनाता है, कभी कभी ऐसे कहेगा। अब क्वेश्चंस को हम उल्टा कर दे रहे हैं, क्लियर हुआ, क्योंकि आज खाली समझिएगा। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर ये कहे कि 6% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 54 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। यानी ये चीज़ें आपका ना दिया रहे। तो 6% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है 54 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। तो अब देखिए 0.36% बराबर किसके हो जाएगा 54 के, बात समझे। तो 36% बराबर किसके हो जाएगा आपका 5400 के, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5400/36, तो 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 300 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 150, तो इसका 100% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 15,000 आ गया। देखिए अभी जब वही क्वेश्चन ये घुमा के पूछ लेता तो क्वेश्चन टफ हो जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसी से तो निकल के आ रहा है। मान लीजिए ये किसी को इजी लग रहा होगा, तो ये तो इजी नहीं ना है, क्योंकि चक्रवृद्धि नहीं तो पता चलता उसमें क्या करते हैं, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, एक बार साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर उसका अंतर लेंगे, तब तक समय बीत जाएगा। देखिए एग्ज़ाम का मतलब ये होता है ना कि एग्ज़ाम में आप कितना क्वेश्चंस कर लेते हैं ये मायने नहीं रखता है, कितने समय में कितना क्वेश्चंस कर लेते हैं ये मायने रखता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें वो मायने रखता है, बात समझे। आपको क्वेश्चंस आने के बाद उस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसमें समय कम लगेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होने वाला। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लिखिए लिख लीजिए थोड़ा सा। 10% ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है, 10 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। कितना आ जाएगा, क्लियर हो गया ना। अब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए
10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इतना परसेंट बराबर किसके हो जाएगा 10 के, यानी 1% बराबर 10 के हो गया। तो आपका 100% बराबर किसके हो जाएगा 1000 के हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया चीज़ें, समझ में आए? अब लिखिए 7% ब्याज की दर से 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 98 रुपया है, 98 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? आ गया 20,000। और इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं, ये भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 7 सत्ते 49, अगर 49 होता तो आंसर कितना होता 10,000। बात समझे? अब 49 का दुगना 98 होता है, तो दुगना कर दिया तो 10 का कितना हो गया 20,000। उसी का 3 गुना कर देते तो 30,000, 4 गुना कर देते तो 40,000। बात समझे? आधा कर देते तो 5,000। 49 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 24.5। अगर ये कहता कि 7% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 24.5 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? तो बस दिमाग में यही रखिए कि 7 का होता अगर 49 होता तो मेरा आंसर 10,000 आता, तो 49 का आधा है तो आंसर कितना आएगा 5,000। उसी के मल्टीपल में चलेगा, हो सकता है 1/4 कर दे तो कितना हो जाएगा 5,000 का आधा कितना हो जाएगा 2,500 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए उसके बाद लिखिए 8% ब्याज की दर से 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? क्लियर हो गया? यानी कि 8 8 64, यानी 0.64% बराबर किसके हो जाएगा 32 रुपये के, तो 64% बराबर किसके हो जाएगा 3200 के। तो ऐसे अगर 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, इसको भाग देंगे 64 से तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 32 दूना 64, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। बात समझे? और यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा 5,000। बात समझे? अब देखिए 64 का कहीं कहीं आधा दिख के अगर 0 दिख रहा है तो यानी कि 5 बार में जाएगा। बात समझे? बताया ना कि किसी में अगर 5 से गुणा करना हो तो क्या कर सकते हैं, कैसे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लिखिए 9% ब्याज की दर से किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8.1 रुपया है, 8.1 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा? मिश्र धन भी पूछ सकता है, ब्याज बदल के भी पूछ सकता है। बात समझे? अब इसमें क्या हो जाएगा 9 9 81, यानी 0.81% बराबर कितना हो जाएगा 8.1 के। तो यहाँ से अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 81% बराबर दशमलव, यहाँ से अगर इधर हटाएंगे तो ये दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा आपका, 2 दशमलव इधर हटाए तो इधर आ जाएगा ये दशमलव, तो कितना हो जाएगा
बात समझे? तो 1% बराबर किसके हो जाएगा आपका 10 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा आपका 1000 के। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। चलिए लिखिए, 6% ब्याज की दर से 6% ब्याज की दर से किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया है। 144 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा? 36 है, 36 का 36 हो जाता 10,000 होता, 36 दूना 72 दूना 144। क्लियर हो गया कि नहीं? इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का ही मतलब है कि एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस ऐसे ही ज़्यादा कर लेंगे कि उस पर तो आ जाएगा। अब बाकी चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल ही लेंगे, वो तो सिंपल तरीका है, बात समझे? साधारण ब्याज वो तो निकाल ही लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए 36,000 रुपये का 6% ब्याज की दर से 36,000 रुपये का 6% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल दिया है 36,000, ब्याज की दर दिया है 6%, समय कितना दिया है 2 साल। बताइए, बात समझे? अब इसका 6% निकालने के लिए क्या करेंगे? 36 में 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज जब लगाएंगे तो 2 जीरो ऑलरेडी हटा देंगे। तो क्या करें? 36,000 बोले थे, चलिए 3600 लिख लीजिए। 3600 या 36,000 जो भी होगा, मतलब कॉन्सेप्ट पे समझिएगा। 3600 कर लीजिए, 3600 अगर लिखे हैं तो 3600 का क्या कितना हो जाएगा? देखिए इसका 6 चौक इसमें गुणा कर लीजिए, लगा 3 6 का 18 19 20 21 216 हो जाएगा, और प्लस इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। बात समझे? 6 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 करने में 6 3 9, फिर 6 दूनी 12। इसमें क्या करेंगे? 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इस कितना हो जाएगा? ये 432 प्लस 12.96। ऑलरेडी डिजिट इसनाते लिए कि आंसर पॉइंट में आए। अब इसमें देखिए अंतर पूछता तो कितना हो जाता है? 12.96, और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 4 यही आएगा ना, 444.96। अब इसमें पॉइंट का भी आंसर देखिए बहुत इजीली आ जा रहा है। कैलकुलेशन चाहे जितना ले लिए, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, सब क्या है? गुणा ही तो है। और जब भी एग्जाम में पूछता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है कि 23%, 24% का चक्रवृद्धि ब्याज जैसा पूछा है, अगर होगा तो ले आइएगा। कभी नहीं, इसे 10%, 20%, 15% ऐसे पूछता है। 2 4 6 का भी बहुत कम पूछता है, बस इसे 20 30 10 यही पूछ लेगा। अब देखिए 3 साल का समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें 3 + 3 + 1, अगर दिमाग से देखेंगे तो 33.1 होता है ना, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आ रहा है। वही इकाई पे, दहाई पे, सैकड़े पे, उसी को 331 कर दिए हैं। देखिए ये सब जो बनाया गया है ना, उसी आपके फार्मूले से ही बनाए हैं हम इसको। जैसे अपने तरीके से इसको हम क्या किए हैं? 60 कर दिए हैं।
फार्मूला तो वही बेसी ही था जो पहले बताए हैं। अरे काटेगा। चलिए कबूतर भी आ रहा पढ़ने जो है। चलिए प्रिंसिपल यहाँ ले लें, मान लीजिए 10,000 समझने के लिए। ब्याज की दर आपका 10% ले लेते हैं। समय तो ऑलरेडी जान ही रहे हैं, 3 साल का। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 3, अब इसका 10%, अब इसी का 10% बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 100, और प्लस 1, इसका 10% कितना हो जाएगा 10। अब इसका देखिए CI कितना हो जाएगा, तो CI इसका कितना हो जाएगा 3,310 हो गया। SI यहाँ कितना हो जाएगा 3,000, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ये कितना हो जाएगा आपका 310। ये हो गया तीनों चीज़। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, क्या हो गया? अच्छा वो उड़ रहा है कबूतर। चलिए अब यहाँ पे अमाउंट कुछ भी बदल सकते हैं, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर देगा तो हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पे इसका बताइए क्या हो जाएगा। थ्री, इसका 20% कितना होगा बताइए 2,000 होगा, प्लस 3, इसका 20% कितना हो जाएगा 400, प्लस इसका 20% कितना होगा 80। देखिए कितना इजीली सॉल्व होते चला जा रहा है, बस खाली गुणा करना है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है वही टेबल आता रहे, सारा मैथ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा देखिए CI आपका कितना आ जाएगा 6,000, और प्लस 4 तिहाई 1,200, और प्लस यहाँ पे 80, 7,000। देखिए यहाँ 7,000 हो जाएगा, 7,200 हो जाएगा ना, चेक कर लीजिएगा इजी वे में। अब ये अमाउंट आप 5%